तो आम दिनों की तरह मैं रील्स देख रहा था और ख़ास दिन की तरह रील्स देखते हुए खीर खा रहा था। अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, मानो कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने खीर देखा ना रील, चम्मच को नीचे रखा और उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। आवाज़ में एक अलग खनक थी, जो जनरली बाथरूम सिंगर्स में आती है, तो मैं बाथरूम की तरफ चल पड़ा। मैंने देखा, एक कॉकरोच उल्टा लीले सन बात ले रहा था। फिर गौर से देखने के बाद पता लगा, वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। लेकिन इसकी मदद के लिए मुझे कोई हथियार की ज़रूरत थी, जिसके लिए पूरे के पूरे 10 सेकंड ढूँढने के बाद मुझे डीमार्ट वाला खाली पैकेट दिखा। वो उठाकर मैं विक्टिम के पास चल पड़ा। फिर मेरे जीवन का एक ही मात्र शॉर्ट टर्म लक्ष्य बचा हुआ था कि किसी भी तरह इस कॉकरोच को चलता हुआ देखना है। फिर मैंने पूरी एनर्जी लगा दी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू करके सी स्क्वायर निकाला और ऐसा कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के फॉर्मूले से सक्सेसफुली अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब सोचने वाली बात ये थी कि ये पैरों पर खड़ा तो हो गया था, लेकिन इसमें कुछ खास हरकत नहीं थी, इसलिए मैंने पीछे से धकेलना शुरू कर दिया। आखिरकार पीठ थपथपाने के बाद उसमें जान आ गई और वो हमें चलता हुआ दिख गया। और उसके बाद पलट कर उसने हमें हाय बोला और अब बारी थी उसे उसके मंजिल तक पहुंचाने की। तो वेरी वेरी ग्रेसफुली हमने उसे अपने हथियार से उठाया और निकल पड़े उसे ठिकाने लगाने, मतलब उसे घर पहुंचाने। इसलिए सबसे पहले हमने घर के पीछे के रास्ते से उसे भगाने का ट्राई किया, लेकिन हमने देखा कि वहाँ ऑलरेडी लोग घात लगाए बैठे थे, तो उसे नीचे फेंकना उसके लिए और हमारे दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं था। फिर हमने प्लान में चेंज करते हुए प्लान सी के मुताबिक अपने पहले दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। इस बीच कॉकरोच भी अपने डेस्टिनेशन का वेट कर रहा था। तो घर के आगे के दरवाजे के बाहर शांति को देखते हुए हमने उसे वहाँ ठिकाने लगाने का डिसीजन लिया। उसके बाद हमने उसे बाय बोला और रूम में वापस चले गए और रील्स देखने में जुट गए और अपना बाकी का बचा हुआ खीर का सेवन करने लगे। धन्यवाद।